ऐसी रणनीतियां हैं जो यहां से बनती हुई नजर आएंगी। साफ तौर पर फ्रांस में जो कुछ हुआ, हमने देखा कि ऐतिहासिक दौरा, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां वॉशिंगटन डीसी में पहुंचे हैं तो इसके बाद काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बड़े यहां पर निर्णय लिए जा सकते हैं और आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मजबूती के साथ दोनों देश अमेरिका और भारत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा सहयोग और वीजा नीति जैसे तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी तो द्विपक्षीय वार्ताएं तो होंगी ही, लेकिन साथ ही साथ तमाम क्षेत्रों में किस तरह से जो नीतिगत फैसले हैं उनको लेना होगा और किस तरह से जो रणनीतियां बनेंगी वो कैसे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच जो आपसी संबंध है उनको और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करती हुई नजर आएंगी। तमाम ऐसे यहां पर मुद्दे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से लेकर अब तक लगातार हम देख रहे हैं कि बीते इन वर्षों में उन्होंने तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं और तमाम ऐसे वैश्विक पटल पर जो तमाम नीतियां बनाई गई हैं उससे भारत का जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। और यही सब कुछ है जो भारत को निरंतर पूरी दुनिया में एक अलग तरह से अपना मुकाम हासिल करने में, कीर्तिमान रचने में, तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर सबसे ऊपर आने में, तमाम देशों के साथ सहयोग करने में और उसी सहयोग को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ है। और यही सब कुछ है जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो नीतिगत फैसले लिए गए, जो नीतियां बनी, रणनीतियां बनी, उनसे जो कायाकल्प हुआ है साफ तौर पर भारत का, और जितना मजबूती के साथ और सशक्तिकरण के साथ भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत को बहुत ऊपर लेकर गए हैं। और इस बात को पूरी दुनिया समझती है। और अमेरिका के साथ भी जब जो पारस्परिक संबंध है भारत के, उसमें भी हमने देखा है कि तमाम ऐसे नीतिगत फैसले लिए गए हैं जिससे दोनों देशों का विकास तो हुआ ही है, साथ ही साथ मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। और ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हम देख रहे हैं कि लगातार खास फोकस किया जा रहा है। ये तमाम जो फोकस किया गया है, इससे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती इन दोनों देशों के बीच मिलती हुई नजर आएगी, जिसमें व्यापार है, सुरक्षा है, रक्षा सहयोग और वीजा नीति जैसे तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार हमने देखा है कि बातचीत भी हुई है पहले। और अब की बार जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसमें साफ तौर पर इन पर खास फोकस किया जाएगा कि किस तरह से और नीतियां इनमें बनती हुई नजर आएंगी, क्या क्या अहम बिंदु हो सकते हैं, किस तरह से रूपरेखा रखी जाएगी, जिससे आने वाले कल में दोनों देश जो है आपसी संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ कर सके और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और दोनों ही देश किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए गए, वहां के जो लोग हैं, चाहे बात अमेरिका की और चाहे इसके अलावा भारतीय जो लोग हैं, उनको कैसे फायदा इससे मिल पाए, इसलिए ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम। और ये तमाम ऐसा जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो रखे गए, तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अब की बार, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अब की बार जो आगे की रणनीतियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये 10वां दौरा है और इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जो यहाँ पर उनका इतना ज्यादा दौरा यहाँ पर हुआ है। और साफ तौर पर हमने हर दौरों के बारे में अगर हम बात करें तो जो अगर उनकी बारीकियों के बारे में बात करें तो साफ तौर पर हमने देखा है कि तमाम ऐसे दौरे रहे जिसमें लगातार जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उनसे दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज्यादा बढ़े हैं और ज्यादा मजबूत हुए हैं और ज्यादा सशक्त हुए हैं। और साफ तौर पर जो नीतियां रखी गई, जो नीतियां बनाई गई, उनसे कायाकल्प हुआ है दोनों देशों का। और किस तरह से जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उससे वैश्विक स्तर पर दोनों देश तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पर अगर हम इसके अलावा भी बात करें तो अब की बार कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और वो केंद्र में भी रह सकते हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों की भारत वापसी का जो मुद्दा है वो भी काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा टैरिफ और आयात शुल्क है, उस पर काफी कुछ बात यहां पर हो सकती है। द्विपक्षीय व्यापार पर यहां पर बातचीत हो सकती है। रक्षा सहयोग, वीजा और आप्रवासन नीति है। इसके अलावा इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भी जो हमने देखा है कि जो नीतिगत निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं, इस पर भी आगे की रूपरेखा यहां पर रखी जा सकती है। तो रक्षा सौदे जो हमने देखा है कि पहले भी बीते कई वर्षों से लगातार इस पर और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, उन पर भी आगे क्या कुछ हो सकता है, ये अब की बार किस तरह से उसकी रूपरेखा रखी जा सकती है और कैसे एक बड़ा गेम चेंजर वो साबित हो सकता है, ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अब की बार यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी ट्रंप की, तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि किस तरह से इस पर कैसे जो नीतियां हैं वो आगे करवट लेती हैं और किस तरह से आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि कैसे दोनों देशों के साथ जो आपसी संबंध हैं कैसे कदमताल करते हुए वो और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण यहां पर जो केंद्र में रखने वाले बिंदु हैं वो अब की बार
काफ़ी कुछ यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है जलवायु परिवर्तन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वैश्विक पटल पर छाए हुए हैं। और उसके बाद अब जब दोनों देशों के नेता साफ तौर पर मिलेंगे तो एक बड़ी वानगी यहाँ सर पेश होती हुई नजर आएगी। और जो बुनियादी ढांचा है विकास का, उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए, उसको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए हमने हमेशा से देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अग्रसर होकर काम करते रहे हैं। तो ऐसे में दो जब बड़े देशों के साथ आपस में यहाँ पर जो मेल मिलाप होगा, उसके बाद से आने वाले समय में एक अलग कीर्तिमान नजर आएगा। और साफ तौर पर इससे पहले भी जो तमाम दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए हैं अमेरिका के, उसमें भी हमने देखा है कि तमाम नीतिगत फैसले लिए गए हैं। और ये तमाम नीतिगत फैसले ही आने वाले समय में एक बेहतर कल का निर्माण करते हुए नजर आएंगी, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं, जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ हो रहे हैं। और इसीलिए जो देश है और देश के आपसी संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत और सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं।